Hello students, today we are going to discuss topic velocity and its type। बेटा हम डिस्कस करेंगे आज की वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डिफरेंट जो टाइप है वो क्या होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी जैसे आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे, वेलोसिटी का नाम देंगे। मेनली डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है कई बार बच्चों को वो समझ में नहीं आता। अगर बेटा आपको बता रखा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई जा रहा है तो ये क्या होता है बेटा, स्पीड होती है। ये क्या होता है, स्पीड होती है। बट अगर आपको कोई बोलता है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पर स्पीड प्लस डायरेक्शन गिवन हो जाती है, वहां पर उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, वेलोसिटी का नाम देते हैं। यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। बेसिक डेफिनेशन की बात करें, बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। और यहां पर एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर मिनट टाइम, कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी ट्रेवल करती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, वेलोसिटी का नाम देते हैं। होप सो आपको बेटा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिंपल सा है, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी, वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर आपको पता है वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर यहाँ पर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन कितने होंगे बेटा, m0 l1 t-1। इसके क्या हो जाएंगे बेटा, डायमेंशन हो जाएंगे। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो तीनों वैल्यू इसकी भी हो सकती हैं। और यहाँ पर क्या है, इट इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ ए बॉडी। जो हमारे पास वेलोसिटी है या तो वो लेस देन होगी या इज इक्वल टू होगी किसके, स्पीड के। क्योंकि बेटा जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या रहता है, या तो ज़्यादा रहता है या इक्वल रहता है। ऑल्सो आपको बेटा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर देखा जाए तो बेटा बेसिकली आपको 4 टाइप पढ़ाते हैं, लेकिन 5 टाइप एक्चुअल में होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यहां पर क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कोई भी ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जितना भी कोई बॉडी है उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है बाय जितना भी उसने टोटल टाइम लिया, वो क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ट्रेन है, वो चली आ रही है, हमको नहीं पता यूनिफॉर्म स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर हम उनसे ये पूछ लें कि 2 o'clock 2 बजे इसकी वेलोसिटी क्या थी, अब हो सकता है 2 बजे वो रेस्ट में उसकी वेलोसिटी 0 हो सकता है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हो, तो जो भी 2 बजे उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। और जो आपका स्पीडोमीटर होता है
किसी भी व्हीकल के अंदर जो स्पीड मेजर करता है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में भी किसको काउंट करेगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को काउंट करेगा। ऑप्शन बेटा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब बेटा रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास दो फिगर दे रखे हैं, इसकी हेल्प से हम देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या बेटा, इट इज ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी। ये वेलोसिटी होती है किसी भी एक बॉडी की किसके रिस्पेक्ट में, किसी और जो हमारे पास बॉडी है उसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर बेटा दो केस आएंगे। फर्स्ट वन इज अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ये मान लिया मैंने इसकी वेलोसिटी VA है, इसकी VB है, ये A कोई ऑब्जेक्ट है, ये B कोई ऑब्जेक्ट है। अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है किसकी, A की विद रिस्पेक्ट टू किसके, B के, तो क्या आ जाएगा बेटा VA माइनस VB। ये कितनी दे रखी है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 110 माइनस 80, कितना हो जाएगा बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ये 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, किसके रिस्पेक्ट में, कोई एक पर्सन है जो इसको देखने लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में, और ये किसके जो 80 किलोमीटर पर आवर है ये किसके रिस्पेक्ट में, जो पर्सन देख रहा है इसके रिस्पेक्ट में। बट अगर मैं इसकी वेलोसिटी पूछता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो आप देखोगे कि 110 से ये जा रही है, 80 से ये भी तो जा रही है, तो 80 तो क्या हो गया माइनस हो गई, तो इसके रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से जा रही है, 110 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ सेम डायरेक्शन में जा रही है कोई भी चीज़, तो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। यही कारण है कि आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसको ओवरटेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू क्रॉस करने में। सेकेंड जो है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर सेम इसकी वेलोसिटी जो है 110 किलोमीटर पर आवर है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, सेम 80 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या करें बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर से हमको A की वेलोसिटी निकालनी रिस्पेक्ट टू P। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा VA माइनस VB। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको मेंशन हो रही है कि अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, अपोजिट डायरेक्शन है। और फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन को किससे मेंशन करते हैं, नेगेटिव साइन से। जब माइनस लगा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा VA माइनस माइनस प्लस VB, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 110 प्लस 80 190 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा इससे आपको पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि अगर हम क्रॉस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, वेलोसिटी प्लस हो जाती है। इसलिए जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, जो टाइम है ये डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक में क्या हो जाएगा, जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर रहे होंगे तो टाइम कम लगेगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बेटा इसी के रिलेटेड मैं एक जो मेन चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो ट्रेन के आएंगे। किसके आएंगे बेटा, ट्रेन के आएंगे। सपोज यहाँ पर हमने ट्रेन कंसीडर की है, ये ट्रेन कंसीडर की है। अब अगर बेटा एक इसकी बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पर्सन, कोई क्या है, पर्सन है या कोई पोल है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे बेटा, लेंथ ऑफ दी ट्रेन। जो ट्रेन की लेंथ है उसी को क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे। अगर कोई पोल होगा उसके अबाउट हम डिस्कस करें, या कोई पर्सन है उसके अबाउट हम डिस्कस करें। बट इसमें बेटा एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर कोई एक ट्रेन है और कोई दूसरी ट्रेन है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जो क्या कर रही हैं बेटा, क्रॉस कर रही हैं। ये A है, ये मान लिया मैंने 100 मीटर लंबी है, और ये B है, ये मान लिया 80 मीटर लंबी है। ठीक है बेटा, तो इसको अगर क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कैसे करेंगे बेटा,
क्रॉस तो तभी करेंगे जब ये यहाँ पर आएगी और ये कुछ ऐसे हो जाएगी, मतलब इसका कंप्लीट जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसका जो एंड है और जो इसका एंड है ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, तभी क्या करेंगे, क्रॉस मानी जाएगी। तो आपको इस केस में जो इसकी टोटल लेंथ है वो कंसिडर करनी है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा 80 + 100 180 मीटर। अगर दो ट्रेन की बात कर रहे हैं तब भी क्या होगा बेटा, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। सेम आपका ब्रिज के साथ होगा, कोई भी ब्रिज है रेलवे का, अगर उसको क्रॉस करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ब्रिज की लेंथ को भी प्लस करोगे। साथ में अगर कोई प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेटफॉर्म है, तो हम कहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब क्रॉस कैसे करेगी, अगर सिंपल सी बात करें तो कोई भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कब कर सकते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेटफॉर्म है और इस ट्रेन की बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म जो है अगर ये 1000 मीटर का है तो क्रॉस कब मानी जाएगी, जब यहाँ से ट्रेन आए और कंप्लीट होते हुए यहाँ से निकल जाए। तो इस केस में भी क्या होगा, टोटल लेंथ क्या मानी जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। सिंपल सा याद रखना है। अगर पोल या कोई पर्सन इसके अबाउट आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही मानी जाएगी। अगर दो ट्रेन की बात करें, एक प्लेटफॉर्म की बात करें या ब्रिज की बात करें, तो ट्रेन और ब्रिज, प्लेटफॉर्म और ट्रेन और दो ट्रेन दोनों की क्या हो जाएगी, जो लेंथ है वो प्लस हो जाएगी। बेसिक जो न्यूमेरिकल में ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज एक वेलोसिटी, एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, टू ट्रेन्स ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 60 km/h and 40 km/h respectively towards north direction. What is the relative velocity of train B with respect to A? अब देखते हैं बेटा, जब भी आपको ये बोला जाए कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है तो आपको ये जो ग्राफ है ये बना लेना चाहिए। अब वो कह रहा है कि एक ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी स्पीड से, 60 km/h, और सेकंड भी नॉर्थ में जा रही है कितनी स्पीड से, 40 km/h। क्लियर है जी। अब वो कह रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालो ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको क्या निकालना है, बी की निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, क्या हो जाएगा बेटा, 40 - 60 -20 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां पर आप देखते हो आंसर तो क्या दे रखा है, 20 km टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ पर माइनस है। अब माइनस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था फिजिक्स में, माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 km/h, नॉर्थ से अपोजिट क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो आपके पास जो बी ऑप्शन है ये आपका ठीक हो जाएगा बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके किसमें, एग्जाम में आते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा बेटा। ये आपका टॉपिक था वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको वेलोसिटी और उसके बाद जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ठीक से समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।